शांति। ज्ञान सागर परमात्मा के द्वारा उद्घाटित ड्रामा के गुह्य राज। बाबा कहते हैं, ज्ञान रतन जो अभी तुम लेते हो वह फिर सच्चे हीरे जवाहर बन जाते हैं। 9 रत्न की माला कोई हीरे जवाहरातों की नहीं है, इन रत्नों की ही माला है। मनुष्य लोग फिर यह रत्न समझ अंगूठियां पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला इस संगम पर ही मिलती है। ये रत्न ही तुमको भविष्य 21 जन्म माला माल बनाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो इस रथ द्वारा बाप हमको सब राज समझाते हैं। रस्ता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। नई दुनिया स्थापन करना उनका ही काम है। ऐसे नहीं कि वहाँ बैठे स्थापना करते हैं। सत्य ज्ञान जीवन की परम प्राप्ति है, क्योंकि सत्य ज्ञान निर्भय निश्चिंत बनाकर परम सुख को देने वाला है। सत्य ज्ञान का दाता ज्ञान सागर परमात्मा है। वह अभी सत्य ज्ञान दे रहा है। ज्ञान की इस सत्यता को समझकर और धारण कर परम सुख को अनुभव करना और कराना हम आत्माओं का परम कर्तव्य है। बाबा कहते हैं, ये बना बनाया खेल है ना, यह बेहद का बाप समझाते हैं। उनको ही सत्य कहा जाता है। सत्य बातें तुम संगम पर ही सुनते हो, फिर तुम सतयुग में जाते हो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम बाप यहाँ रहते हैं। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संपन्नता संतुष्टता का आधार है। संपूर्णता संपन्नता का आधार है। ज्ञान धन संपूर्णता का आधार है। परमात्मा ज्ञान का सागर है। बाबा की मुरली है विश्व नाटक के सब राजों की खान। इस ज्ञान मुरली में ज्ञान सागर बाप ने इस विश्व नाटक के सर्व राजों को रहस्य उद्घाटन किया है। जिन राजों को जानने वाला इस ड्रामा के परम सुख को अनुभव कर सकता है। ज्ञान चिंतन ही सत्य को अनुभव करने और धारण करने का एकमात्र आधार है, साधन है। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, उसका चिंतन कर उनके गुण धर्मों प्रभाव को जानने और अनुभव कर धारण करने से ही आत्मा संपन्न बनती है, उसका सुख अनुभव करती है। ईश्वरीय ज्ञान परम सुख को देने वाला है। आत्मिक स्वरूप सच्चिदानंदमय है। परमात्मा सच्चिदानंद सागर है। यह ड्रामा परम सुखमय है। जो आत्मा इनके रहस्य को जानकर अनुभव कर संपन्न बनती है, वही इनके सुर दुर्लभ परमानंद को अनुभव करती है। ये संगम युगी ब्राह्मण जीवन कल्प का फूल है और परमानंदमय है। चिंतन ही इन सबको अनुभव करने और धारण करने और उसका सुख अनुभव करने का एकमात्र आधार है। परमात्मा ज्ञान का सागर है। उसने हमको ज्ञान के अनेक राज बताए हैं, जो सदा हमारी बुद्धि में जागृत रहेंगे तो बुद्धि सदा भरपूर रहेगी। आत्मा सदा संपन्नता का अनुभव करेगी। आत्मा सदा साक्षी स्थिति में रहेगी और सदा सुख शांति आनंद का अनुभव करेगी। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा, क्योंकि ज्ञान धन सर्वश्रेष्ठ धन है
और ज्ञान धन से संपन्न आत्मा ही संपूर्णता का अनुभव कर सकती है। संपूर्णता से ही संपन्नता का अनुभव होता है। संतुष्टता संपन्नता का दर्पण है। संतुष्टता जीवन की सर्वोत्तम प्राप्ति है। बाबा कहते हैं, यह वंडरफुल दुनिया है। कैसे स्वर्ग बनता है और फिर कैसे नरक बन जाता है, यह सब राज बाप ही बच्चों को समझाते हैं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज जो स्पिरिचुअल फादर व तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई दे ना सके। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और किसको यह रूहानी नॉलेज मिल ना सके। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सके। अर्थात देवता बनने की पहली शर्त है कि ब्राह्मण जरूर बनना पड़ेगा। इन सब राजों को जानने और अनुभव करने के लिए ज्ञान सागर परमात्मा के साथ बुद्धि योग स्थिर करके उन राजों का मनन चिंतन करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, तभी उनका गुह्य रहस्य अनुभव होगा और आत्मा उनका सुख अनुभव करेगी। ये ज्ञान के गुह्य रहस्य परम धन है, जिसको धारण करना और कराना ही ब्राह्मण जीवन का परम कर्तव्य है। इसलिए बाबा ने कहा, अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। ज्ञान सागर बाबा ने हमको इस विश्व नाटक के सभी राजों का ज्ञान दिया है और उनमें स्थित होने की प्रक्रिया बताई है। जब तक ये राज हमारी बुद्धि में स्पष्ट नहीं होंगे और उनका रहस्य बुद्धि में स्पष्ट नहीं होगा तथा उसमें स्थित होने की प्रक्रिया का सफल अभ्यास नहीं होगा, तब तक इस ब्राह्मण जीवन का सच्चा विनाशी सुख अनुभव नहीं कर सकेंगे। साथ ही बाबा ने इस सत्य का भी ज्ञान दिया है कि ये ज्ञान एक सेकंड का भी है। अर्थात अपने को आत्मा समझ एक बाप दूसरा ना कोई की स्थिति में स्थित आत्मा के सारे कार्य परमात्मा सिद्ध करता है। परंतु इस सत्य को भी भूलना नहीं चाहिए कि हमारी इस स्थिति की परीक्षा भी होगी। अर्थात माया हमारी बुद्धि को परमात्मा से हटाने का पूरा प्रयत्न करेगी। बाबा कहते हैं, रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। बाबा कहते हैं, भक्ति और ज्ञान का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। सीढ़ी और झाड़ में यह सब समझानी है, फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। गति कहा जाता है शांति धाम को और सदगति होती है यहाँ। सदगति के अगेंस्ट होती है दुर्गति। अभी तुम बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाबा कहते हैं, मुरली मिस कर देते हैं। बाप कहते हैं, कितनी गुह्य गुह्य बातें तुमको सुनाता हूँ जो सुनकर धारण करना है। धारणा नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे। तुम बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, दिखाते हैं, सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भर भर कर देते थे। वास्तव में ज्ञान सागर बाप है जो तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों की थालियां भरकर दे रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी किसी भगत आत्मा ने गाया हुआ है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। परमात्मा ज्ञान का सागर है। उनके हर महावाक्य में, मुरली की प्रत्येक लाइन में एक नया राज है, क्योंकि जैसे ये विश्व नाटक नित्य नया है, ऐसे परमात्मा का हर महावाक्य एक नए राज से भरा हुआ है। उन सब राजों का यहाँ वर्णन करना तो गागर में सागर भरने के समान है।
परमात्मा के दिए ज्ञान के सब राजों को समझना तो साधारण मनुष्य की बुद्धि से परे की बात है। इसलिए ज्ञान सागर बाबा ने ज्ञान के जो अनंत राजों का ज्ञान दिया है, उनमें से हमने यहाँ कुछ राजों का वर्णन करने का पुरुषार्थ किया है, जो सागर में एक बूंद के समान ही है। ओम शांति। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम शांति।